हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कलह। और सुना, क्या हाल चाल है सलोनी। तू तो आती नहीं आजकल। मैंने सोचा मैं ही जाकर मिलाऊं। सलोनी की मासी की बेटी जो दूसरे मोहल्ले में रहती थी, आज उससे मिलने आई थी। हाल चाल तो क्या बताऊं दीदी, आपसे कुछ छुपा है क्या। हमारे घर के तो बहुत ही बुरे हाल हैं। एक जना कमाने वाला, 70 खाने वाले। कह भी तो नहीं सकते, वरना लोग कहेंगे बाप के मरते ही माँ और छोटे भाई का परिवार बोझ बन गया। बड़े होने के नाते चाहे रोकर करें या हंसकर करना हमें ही है। सलोनी मुंह बनाते हुए बोली। अंदर बैठी उसकी सास व देवरानी ममता का अपने लिए ऐसी बातें सुनकर मुंह उतर गया। रोज का ही तो था ये सब, कोई कब तक बर्दाश्त करे। माधुरी जी के दो बेटा बहू और एक बेटी, जो समय रहते ही उसकी शादी उसके पिता ने कर दी थी। बड़े बेटे अनुराग की शादी तक अच्छा खासा काम धंधा था। माधुरी जी के पति का एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और लगभग 6 महीने तक मौत से लड़ते हुए वो हार गए। बड़ी बहू सलोनी शुरू से ही स्वभाव की तेज थी, लेकिन अपने ससुर का थोड़ा बहुत लिहाज करती, लेकिन उनके जाते ही एकदम मुंहफट हो गई थी। छोटा बेटा पंकज एक कंपनी में काम करता था। उसकी आमदनी कम थी। उसकी पत्नी ममता बहुत ही सरल स्वभाव की थी। घर का सारा काम काज उसी ने संभाला हुआ था। शुरू शुरू में ही उसकी सास ने कहा, अपनी जेठानी को भी काम करने दिया करो, तुम ही अकेले क्यों सारा दिन लगी रहती हो। ये सुन ममता हंसते हुए कहती, माँ जी काम ही कितना है, मैं कर लूँगी। अच्छा लगता है क्या छोटों के सामने बड़े काम करें। उसके सीधे स्वभाव का सलोनी हमेशा फ़ायदा उठाती। देख कर माधुरी जी को बहुत दुख होता था। लॉकडाउन में पंकज की कंपनी बंद हो गई। कुछ दिन तो बड़े बेटा बहू कुछ नहीं बोले, फिर बात बात पर उन्होंने ताने देना शुरू कर दिया। पंकज कई बार कह चुका था, भैया मैं काम देख रहा हूँ, वैसे भी हर महीने घर खर्च के लिए तो देता ही हूँ। ये सुनकर सलोनी बोली, 10-12 हज़ार देकर आप कोई एहसान नहीं करते देवर जी, होता क्या है इनमें। माँ जी की दवाइयाँ और तुम 3 जनों का खर्च, ये तो तुम अपने भैया का एहसान मानो जो वो चुपचाप तुम सबकी गाड़ी खींच रहे हैं, वरना इस समय तो तुम सड़क पर आ जाते और लोगों की तरह। बहू इतना भी मत बोलो। अनुराग जो इतने बड़े शोरूम का मालिक बना बैठा है, वो तेरे ससुर का ही तो है और उसमें सबका साझा है। माँ जी इस बात को तो आप रहने ही दो। पिताजी की बीमारी के समय आपको पता है ना कितना खर्चा हुआ और सारा काम धंधा कैसे ख़त्म हो गया था। अगर ये ना संभालते तो शोरूम पर तो ताला ही लग जाता ना। वैसे भी पिताजी ने ये दुकान इनके नाम की हुई है, उसके बारे में तो आप बात ना करें। इनकी दिन रात की मेहनत से ही वो दुकान से शोरूम बना है। तू देख रहा है तेरे सामने कितनी जुबान चला रही है। माधुरी जी अनुराग से बोली तो अनुराग ने कहा, इसमें गलत क्या कह रही है सलोनी, सही बोल रही है। माँ मैं तुम लोगों के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहता, बस मेरा इतना कहना है पंकज जल्दी से जल्दी कोई काम धंधा देखे। कहकर अनुराग वहाँ से चला गया। माधुरी जी को अपने बेटे से ऐसे जवाब की कतई उम्मीद ना थी। उसे ममता के लिए भी बहुत दुख होता था कि सारा दिन नौकर की तरह घर में काम करती है और उसके बाद भी उसे इतना सुनने को मिलता है। माधुरी जी को उसे देख अपने दिन याद आ जाते थे। जब वो शादी कराई थी तो अनुराग के पापा का भी काम धंधा अच्छा ना था। वो भी तो ममता की तरह सारा दिन घर में का पूरा काम धंधा करती और फिर जेठानी व सास से ताने सुनती। और ऐसा ही भाग्य छोटी बहू ममता का। हे भगवान, ये बेचारी भी यूं ही पिसती रहेगी क्या हमेशा। सोचकर माधुरी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें परेशान देख ममता बोली, माँ जी आप परेशान मत हो, ये बुरे दिन भी हम चुप रहकर काट लेंगे। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती जो मैंने भोगा तू भी वही सब सहे, हम कर भी क्या सकते हैं। ममता उदास होते हुए बोली, बहू तूने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है और सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा भी है तेरे पास, और शादी से पहले तुम अपने मायके में सिलाई कढ़ाई का काम भी करती थी। क्यों ना तू अपनी सिलाई फिर से शुरू कर दे। लेकिन माँ जी उसके लिए पहले हमें थोड़ी पूंजी लगानी होगी और इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है।
तू इसकी फिक्र मत कर, थोड़ा पैसा है मेरे पास। हमारी गली के कोने पर ही एक दुकान खाली हुई है। लॉकडाउन के कारण उसका किराया भी सस्ता है। बस तू एक बार शुरुआत कर दे। ममता ने अपने पति से इस बारे में बात की तो उसने भी सहमति दे दी। उसके जेठ जेठानी को जब पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। ममता का जेठ नाराज होते हुए बोला, क्या अच्छा लगेगा घर की बहू बाहर दुकान पर ऐसे बैठे? लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। बेटा, लोग घर खर्च के लिए पैसे नहीं देकर जाते। काम करने में कोई बुराई नहीं है और कहीं दूर थोड़ी ना जा रही है, पास में ही तो अपना बुटीक खोल रही है। वैसे भी पंकज की तनख्वाह कम है। अगर ममता उसको सहयोग देना चाहती है तो इसमें बुराई ही क्या है? और माँ जी, ये अपनी दुकान पर रहेगी तो घर का काम कैसे चलेगा? मैं तो नहीं करूँगी सारा काम। दीदी, आप काम की चिंता ना करें, मैं सारा काम करके जाया करूँगी। अपनी माँ व ममता का तर्क सुनकर दोनों पति पत्नी चुप हो गए। ममता 9 बजे तक घर का सारा काम खत्म कर अपने बुटीक पर जाती। माधुरी जी भी ममता की मदद करने के लिए उसके साथ ही चली जाती। वैसे भी सलोनी उनसे कम बोलती थी और जब बोलती तो कोई न कोई चुभती बात कहकर उनका मन दुखा देती। कुछ ही दिनों में ममता का बुटीक चल निकला। लोगों को उसके काम के साथ साथ उसका सरल स्वभाव भी बहुत पसंद आ रहा था। उधर सलोनी ने कभी घर का काम तो किया नहीं था। ममता के बुटीक जाने के बाद एक आधा जो भी उसे काम करना पड़ता है, उसी से उसकी जान आफत में आई हुई थी। सुबह शाम अब वो इसी बात पर कलह मचाकर रखती कि यह तो महारानी की तरह जाकर अपनी बुटीक पर बैठ जाती हैं और पीछे से मैं नौकरों की तरह पूरा घर संभालूं। ये कहाँ का न्याय है? रोज सुबह शाम की चिक चिक से परेशान हो। एक दिन जब सब घर पर थे, माधुरी जी ने कहा, देख सलोनी, मुझे तेरी बात सही लगती है। अब ये तो बुटीक पर जाएगी ही और कभी बुटीक पर काम ज़्यादा होने की वजह से घर के कामों में देर भी हो सकती है। अब इसका काम ही ऐसा है, इसलिए रोज रोज काम को लेकर होने वाले कलह से अच्छा है तुम दोनों भाई राजी खुशी अपना चूल्हा चौका अलग कर लो। दोनों अपना अपना घर संभालो, अपना कमाओ, अपना खाओ। इससे एक दूसरे पर भार भी नहीं पड़ेगा। सही कह रही हूँ ना बड़ी बहू? अनुराग और सलोनी को तो बिन मांगे मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। उन्हें तो हमेशा से लगता था कि इस पूरे घर का खर्च वो ही चला रहे थे। अब तो वो लोग काफ़ी बचत कर पाएंगे। उन्होंने खुशी खुशी सहमति दे दी, लेकिन उनकी ये गलतफहमी कुछ दिनों में ही दूर हो गई। सलोनी को खुले हाथ से खर्च करने का शौक था। पहले रसोई का खर्चा तो पंकज के दिए पैसों से निकल जाता था और अब सारा उन्हें ही करना पड़ रहा था। आज अनुराग को पंकज के थोड़े से पैसों का महत्व समझ में आ रहा था। सबसे ज़्यादा दुखी तो सलोनी थी, जिसने आज तक एक कप चाय बनाकर खुद ना पी थी। अब उसे रसोई के साथ साथ पूरे घर का काम करना पड़ रहा था। जब अनुराग से उसने काम वाली रखने के लिए कहा तो वो नाराज होते हुए बोला, ममता इतने जनों का काम अकेले करती थी और तुमसे 4 लोगों का काम नहीं होता। ये तुम्हारे ही बोए बबूल के पेड़ हैं, अब भुगतो। तुमने अपना नुकसान तो करवाया ही, साथ साथ मेरा भी। पता है, उनके अलग होने से खर्चा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया, कहकर वो गुस्से से बाहर चला गया। उधर ममता घर व बुटीक की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही थी। उसकी रात दिन की मेहनत से उसके घर की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। पंकज भी घर के कामों में उसे पूरा सहयोग देता। माधुरी जी तो उसे आशीर्वाद देते ना थकती। वो हमेशा कहती, तेरे जैसी बहू पाकर मेरा बुढ़ापा संवर गया। माँ जी, ये सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है, वरना मैं तो इतना बड़ा कदम कभी ना उठा पाती। आप मेरी दूसरी माँ हो, जिसने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। बस आपका आशीर्वाद हम पर सदा यूं ही बना रहे, मेरे लिए यह सबसे बड़ी पूंजी है। बस बहू, अपना ये सरल स्वभाव कभी ना छोड़ना। भगवान तुझे यूं ही तरक्की दे, कहे माधुरी जी ने ममता के सिर पर आशीर्वाद रूपी हाथ रख दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।